श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज मेरे पास सब्जेक्ट तो बहुत है बोलने के लिए, और ख़ासतौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि आप बहुत ही बड़े वीडियो न बना करके शॉर्ट फॉर्म में बनाइए। हालांकि मैं इस बात से ज़रूर असंतुष्ट हूँ कि भाई एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में या 15 मिनट में या 15 मिनट तो बहुत बड़ा कह दिया। मतलब वो कह रहे थे कि बहुत शॉर्ट का मतलब हुआ कि 2, 3, 4 मिनट में, 8 मिनट में आप अपनी पूरी बात कह दीजिए। मैं बहुत चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा तो भी 1 ही मिनट में। कितना मिनट हुआ भैया? अभी चलिए 1 मिनट शायद हो गया। तो जैसे भूख लगी है आपको 3 रोटी खाने की, 4 रोटी खाने की और 5 रोटी खाने की, या 1 ही रोटी खाने की वाली बात भूख है, तो वो भूख को मिटाने के लिए कुछ तो समय चाहिए ना। 3 रोटी पचाना ना पचाना एक अलग बात हुई। केवल आपको 4 रोटी खाना है तो भी आपको 4 मिनट समय देना पड़ेगा। 1 मिनट में 4 रोटी खा लें, उसके बाद ये कह दें मैं पच गया और पूरे उसका रक्त मज्जा बन गया, पूरे शरीर में व्याप्त हो गया, ये कोई समझदारी वाली बात तो नहीं है। लेकिन वो बता रहे थे कि भाई शॉर्ट में है, तो आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है और वो बहुत जल्दी सहता है। तो अब जैसे उदाहरण के तौर पर कह देंगे भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, आर्य धर्म क्या है, और योग क्या है, जप क्या है, तप क्या है, दान क्या है, और तरह तरह की भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, और संसार क्या है, संसार भ्रष्ट है। ये सारी चीज़ें बातें जो है उसके बीच में उन्होंने कह डाली। हम आपसे एक बात सिर्फ इतने कहना चाहते हैं कि ब्रह्म की कोई परिभाषा ऐसी आज तक नहीं बनाई गई जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये पुतला ही ब्रह्म है। पुतला ही ब्रह्म है, क्योंकि भगवान ने अपने स्वरूप को निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट किया, और निर्गुण को सगुण बनाने के लिए उन्होंने जीव उत्पन्न किए, और उस जीव के बीच में वो विराजमान हो गया। सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। तो निर्गुण को सगुण में बदलने के लिए उन्होंने स्वयं अपने आप को सगुण बनाया। मतलब जो जन्म अजन्मा है, जन्म नहीं लेता, वो जन्म लेने के लिए हमारे आप की शकल में आ गया। अब शकल में आ गया, मैं कहूँ अहम ब्रह्मस्मि, आप कहिए मैं नहीं मानता, तो आपके न मानने से तो ब्रह्मस्मि खत्म नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई सत्य के बराबर संसार में कोई तप नहीं है। आप कह रहे हैं मैं नहीं मानता क्योंकि मैं सत्य बोलता नहीं हूँ, तो भाई इसका क्या समाधान है? तो सांच बराबर तप नहीं, कबीरदास जी कह रहे हैं, और झूठ बराबर पाप। एक ही लाइन में 2 बातें कह दी है कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा कि सत्य नहीं, असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं है। तो जब असत्य के समान कोई पाप नहीं है और सत्य के समान कोई धर्म नहीं है कि सत्य न दूसरा धर्म समाना, अब यहाँ पर सत्य को धर्म के रूप में ले लिया गया। तो कहने वाले जितने भी मनीषी हैं, कथाकार हैं, विद्वान हैं, विवेकशील हैं, वो अपने अपने ढंग से कहते हैं। हमारे परम पूज्य स्वामी रामकिंकर जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात बताई थी, जिसको आप लोग समझ सके। इसी बात से मैं ख़त्म भी कर दूंगा, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मैंने आपसे बता दिया शुरू में, मैं बहुत असंतुष्ट हो गया उनकी बात को सुनकर। फिर भी मैं उनकी बात को सिरोधार करते बोल रहा हूँ। जैसे सुन लीजिए कि हम कहते हैं कि आपके पास 1 रुपया है, तो 1 रुपया तो दिखाई पड़ रहा, 1 रुपया दिखाई पड़ा ना। अब आप उसको उसमें अंक में लिख दीजिए 1 रुपया, अंक में लिख दिया गया। लिखने के बाद हम ये कहते हैं नहीं, अंक में लिख तो दिया, लेकिन इसके ब्रैकेट में आप इसको वर्ड में लिख दीजिए।
तो आप लिखेंगे ₹1 ओनली। बैंकों ने क्या किया कि 1 रुपया अगर दे भी रहे हैं तो उस 1 के आगे 0 लगा दिया, और उसके बाद 1 के बाद जो कुछ चुक नहीं है तो वहाँ पर 2 डैश बना करके ओनली लिख दी गई। ये क्या बताता है कि रुपया तो एक ही है, लेकिन अगर वो रुपया मिट जाए या रुपया के आगे पीछे 0 बढ़ा दिया जाए तो उसकी संख्या बढ़ सकती है। अगर किसी ने बेईमानी करनी चाहिए तो आपका रुपया का पैसा बढ़ा करके कुछ कर सकता है। तो इसलिए उसको ब्रैकेट में हमने जब उसका रुपए का शब्द में लिख दिया तो रुपए की कीमत तो ही रही, लेकिन उसका वैल्यू न घटी न बढ़ी। बिल्कुल ठीक यही स्थिति ईश्वर की है कि ईश्वर एक है संसार में, न वो किसी धर्म का है, न किसी अधर्म का है, न किसी पापी का है, न किसी पुण्यात्मा का है, न किसी हिंदू का है, न किसी मुसलमान का है, न किसी जात का है, न किसी धर्म का है। उसका कोई धर्म नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम उसको अपनाते हैं तो अपनाते समय ठीक वही स्थिति होती है कि भाई हमारा भगवान, तो हमारा भगवान क्या सबूत, हमको उस सबूत के लिए एक मूर्ति की जरूरत पड़ेगी, जिसमें ये आस्थावान लोगों के लिए है। जो लोग आस्थावान नहीं हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक, जैसे गोस्वामी जो कबीरदास जी कहते हैं कि पुप मास्ते पात्रा ऐसो तत्व अनूप। पुप एक प्रकार फूल का नाम है, उसके अंदर जो वास माने गंध, उसके अंदर जो सुगंध होती है, जो सुगंध जितनी पतली हो सकती है, जितनी महीन हो सकती है, जितनी दुबली पतली हो सकती है, सुगंध की क्या है, ना लंबाई, ना चौड़ाई, ना आयतन है, ना मात्रा है, कुछ भी तो नहीं। हवा तो हवा है। सुगंध आप फूल की देखते होंगे, फूल की सुगंध में कितनी, अगर वजन फूल लग गई है तो फूल का तो वजन हो जाएगा, लेकिन फूल के अंदर जो सुगंध निकल रही है उसकी कौन सा वजन है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह से वास्ते पात्रा पतला मेरा जो तत्व है वही अनूप है। तो भगवान संसार में क्या है, हम आज तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ इतना बता दे रहे हैं कि हम लोग जीव होकर के ब्रह्म के रूप में अपने आप को परिभाषित करते हैं। यही लिखा हुआ कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सारा संसार मोतियों की तरह माले में गुथा हुआ है। भगवान एक गुत्थे में सबको बांधे हुए, जिस समय वो तागा टूटता है तो उसी समय सृष्टि खत्म हो जाती है, विसर्जन हो जाता है। फिर तागे के अंदर मोती पुरोई जाती है। तो हम लोग जैसे तागे में पुरोई हुई मोती होती है, ठीक उसी प्रकार से सारा जड़ चेतन उसमें भगवान में समाहित है। भगवान सामने न दिख करके हमारे आप की शक्ल में दिखाई पड़ा, हमारे आप की शक्ल में दिखाई पड़ा, तो उसका नाम लिखा गया है रामचरितमानस में कि नाना भांति राम अवतारा। नाना भांति रामायण सतकोट अपारा, करोड़ों करोड़ रामायण है, करोड़ों करोड़ पढ़ने वाले हैं, करोड़ों करोड़ लिखने वाले हैं, लेकिन वो नाना भांत माने नाना प्रकार के रूपों में वो प्रकट होता है और प्रकट होकर के अपना अस्तित्व बताता है। तो इसी प्रकार से जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कह दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, और उन्होंने ये कह दिया कि अक्षर ही ब्रह्म है। तो अक्षर को आप जानते हैं, अक्षर शब्द जो अक्षर से ही शब्द बनता है। तो आ को हटा दिया, आ मने नहीं, क्षर मने क्षर, जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता, जिसको कभी गलाया घटाया नहीं जा सकता, उसका नाम अक्षर है, वो अक्षर ही ब्रह्म है। और उन्होंने कहा कि हम अक्षर के रूप में पूरे वेद पुराण के अंदर समाहित हैं। अब अक्षर को कौन मिटा देगा। अक्षर को बोलने से, जैसे ओम बोला तो ओम बोलने के अंदर 3 चीज़ें हैं। ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ध्वनि निकलती है। अब ओम को कितने हिस्सों में काट सकते हैं, अगर आप काटेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। तो कहने का भाव सिर्फ यह है कि जो कुछ भी सुनाई पड़ा, समझाया जा रहा, बताया जा रहा, उसमें आपको अनुभूति की ज़रूरत है। आपका जो अंतर मन का जो अनुभूति है वही ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। बाकी अगर कोई कहे कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही प्रकट हो जाए तो इसमें ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। बड़े बड़े महात्मा लोग जिंदगी भर, मैं तो चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जिंदगी भर सिर्फ मंच पे बैठ के बताते रहे हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, आप अपना उद्देश्य बताइए, इस उद्देश्य का क्या अर्थ है। अरे भाई क्या बकवास मार रहे हैं, हम कहाँ से आए, हम क्यों आए, हम क्या हैं, अरे ये सब बताने की क्या जरूरत है। सिंपली सी बात बताया जाना चाहिए कि जिसकी हम उपासना करने के लिए आए वो भगवान अगर हमारे अंदर बैठा हुआ है तो उसे कैसे समझा जा सकता है। यही सबसे बड़ी बात है। इस बात को अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो हम इसको और विस्तार देंगे। इसी शब्दों के साथ राधेश्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और ये बताना चाहता है कि चीज़ों को छोटी से छोटी बात से काम नहीं मिल सकता। भूख अगर 2 रोटी की है और आप कहें कि मैं अभी 1 ही मिनट में 1 ही सेकंड निकल जाऊँगा तो सबसे बड़ा गधापना है और कुछ नहीं हो सकता। तो ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि उस ज्ञान का मतलब ज्ञान सागर, ज्ञान की अमृत धारा। अब वो ज्ञान के अंदर नहाना है, तुम्हें समय लगेगा भाई, इस तरह से कैसे काम चलेगा। तो आप लोग शॉर्टकट ये वीडियो है, मैं इसको बना ज़रूर दे रहा हूँ, लेकिन अभी मैं तृप्त नहीं हूँ, मैं और कुछ करूँगा आप सब लोगों की जानकारी के लिए। मैं इतना बता दिया, लेकिन अभी विस्तार के लिए चर्चा होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप कहिए कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा,
जान लेऊ जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम